डील आ गया है, इतना अच्छा रचित जी ने और रंजन जी ने बोला है। तो हमारे ना पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा चाइना। दो हमेशा बोलते हैं आप एचएल को बढ़ाइए, आप बीडीएल को बढ़ाइए, हम हमें हेल्प करते हैं एचएल और बीडीएल को और ज्यादा अच्छा इन्वेस्ट करने के हिसाब से देखने के लिए। इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, आप देखोगे अभी हमें 60 एयरक्राफ्ट चाहिए थे, उसमें से 41 हुआ है, तो 19 अभी भी शॉर्टफॉल है। ये तो एक साइड को बिजनेस है, जो हम बात करते हैं इतना एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिल गया, वो मिल गया। इनका बिजनेस वो नहीं है, इनका बिजनेस उसके बाद का है। 20 साल तक उसका रिपेयरिंग का, उसका मेंटेनेंस का इनको मिलता है। उसका 60% बिजनेस उस रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से आता है। 20 से 30 साल, 40 साल जब तक वो चलता है, तो वो जी, एक बड़ा इनका रेवेन्यू पॉइंट ऑफ है। जो हमने बेच दिया, मगर उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत महंगा आता है, और साथ में एक एक ही प्लेयर है जो रिपेयर और मेंटेनेंस करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए एचएल कोई आराम से रख सकते हैं। जो अनिल सर 2 साल पहले की बात कर रहे थे, 15 से पी या 12 14 के पी में मिल रहा था, वो 700 का भाव था। आज वो 6,000 होने के बाद वापिस स्पीट होकर 3,000 है। तो अगर मैं बात करूं तो 6,000 के बाद ये 12,000 का, 10,000 का भाव है। ऑलमोस्ट 10x 12x हो चुका है वहां से। मगर पी एक्सपेंसिव कितना हुआ है? 13 से 30 में, 15 से 30 हुआ है, मतलब जस्ट डबल हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है कि अर्निंग ग्रोथ के थ्रू ये जो रैली है वो मेंटेन हुई है। अभी ये पी यहाँ से 50-60 हो सकता है। तो यहाँ से 6,000 का भाव आपको देखने को मिलेगा, और साथ में अर्निंग्स जो चलेगी तो 7 8 9 हजार का भी भाव आने वाले 3 4 साल में आपको देखने को मिल सकता है। ये तो था एचएल की बात। मगर क्या जी, जो कस्टमर थे उनका जो क्वेश्चन था वो था मैप माई इंडिया के ऊपर या सी इंफो सिस्टम के ऊपर। उस स्टॉक पे भी अनिल साहब से थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो अभी जो इंडिया का मैप है, वो इंडिया मैप जो यूज कर रहा है वो गूगल, पूरी दुनिया का जो गूगल है उसका ही नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं। मगर इससे हमारा डेटा जो है वो वहां चला जाता है। हम क्या क्या कर रहे हैं वो डेटा भी बाहर जा रहा है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे फोकस क्या करेगी, जो मैप माई इंडिया का सैटेलाइट है जहां से ये मैप्स हम देखते हैं। अब आप देखोगे यूनोम इंडिया के साथ इनका टाई अप हुआ है। जो भी यूनोम इंडिया का आपका स्क्रीन आता है, उसमें मैप माई इंडिया का वो लग के आएगा। अम, और अभी जो नए गाड़ी आ रहे हैं सब में मैप माई इंडिया का मैप इंस्टॉल होके आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो बिजनेस है यहाँ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा वो एचएल जैसा रिटर्न देगा या नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी 80 90 का पी में चल रहा है। बट ये हो सकता है एक्सपोनेंशियल ग्रो करे। जो अगर ये 30 35 40% से ग्रो कर रहा है, तो ये जो पी है आपको, जो मैंने एचएल में समझाया था, 10 गुना होने के बाद भी पी डबल ही हुआ है। वो चीज आपको यहाँ पर होते हुए राइट। दिख सकती है। तो आने वाले 5 6 साल लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैपमा इंडिया मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में काफी नीचे लेवल से है, और इसमें होना चाहिए, बने रहना चाहिए 10 जी, ठीक है। तो सर ने अपनी राय दे दी है एचएएल और साथ ही साथ मैपमा इंडिया में सर ने बता दिया है कि क्या-क्या इसमें नई-नई चीज़ें चल रही है, ठीक है।